भगवान गणेश की मूर्तियों को दी आपत्तिजनक आकृति। बजरंग दल ने किया मुंह काला, मूर्तिकारों का मुंह काला कर ले गए थाने। भगवान गणेश की मूर्ति निर्माण में प्रयोग के चक्कर में कर बैठे मर्यादा का उल्लंघन। विश्व हिंदू परिषद के संतोष शर्मा बोले, पहले भी हमारी माता की मूर्ति के साथ गड़बड़ की गई थी, इसीलिए मुंह काला कर हमने सबक सिखाया है। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह ने बताया, नवाचार के चक्कर में बंगाली कारीगरों ने ये गड़बड़ी की है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। पिछली बार भी मां जगत जननी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया था। इन बंगाली मूर्तिकारों द्वारा मां को बुर्खा पहनाया गया था। ये काला बुर्खा पहना के इन्होंने गजब का चित्रण मां का किया था, जो निषेध है। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं मुंह को काला करके उनको ये संदेश दिया है कि यदि हमारे देवी देवताओं के मूर्तियों के आकार को तुम इस तरह से छेड़छाड़ करके नया मुंह दोगे तो इसी प्रकार से हमें भी दुख होता है, हमें भी दर्द होता है। इसलिए तुम समझो कि यदि तुम्हारा मुंह काला किया जाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो वो दर्द की भावना जो है सनातन की, वो मूर्तिकारों पर की गई है। और ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग बंगाल के अंदर आकर अलग अलग स्थानों पर बंगाली मूर्तिकारों के नाम से हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाते हैं, उनको विचित्र चित्र देते हैं, जो कि निषेध है। सनातन परंपरा में जो चित्र हमारे आराध्य गणेश जी का है, उसी मूर्ति को उसी प्रकार से निर्मित करे, नहीं तो बजरंग दल अपना काम करेगा। और उन आयोजकों को भी मैं कहना चाहता हूं कि सनातन की परंपरा और सनातन की पद्धति को देखते हुए स्पाइडरमैन और इस प्रकार की मूर्तियों को न बनवाए, ये उचित नहीं है। सनातन की परिपाटी नहीं है, सनातन की परंपरा नहीं है। या सनातन की परंपरा यदि देखना हो तो आंखें खोलकर देखे कि गिर अंगन हमारा कैलाश है, कार्तिकेय हमारे सेनापति हैं। देखिए, सनातनी व्यक्ति जो है वो कभी भी विधर्मी नहीं होता है, वो धर्म का कार्य कर रहा है। किंतु यदि वो भटका है तो निश्चित तौर पर हमारी खुले मन से, खुले रूप से उनको कहना है कि वो सनातन की परंपरा में अपने कार्य को करें। पुलिस अपना कार्य कर रही है, हमने पुलिस को सुपुर्द किया है। उन कट्टरपंथियों को, कटमुल्लों को स्पष्ट तौर पर हमने पुलिस को सुपुर्द किया है। तो भाई, ये जो हमारे देवी देवताओं के मुंह के आकार को बिगाड़ रहे हैं, तो ये संदेश तो उनको देना पड़ेगा ना कि यदि मुंह के आकार को बिगाड़ा जाता तो व्यक्ति कैसा लगता है। तो ये सनातन की परंपराओं को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो उनको उनके मूल से परिचय कराया जा रहा है कि तुम्हारा मुंह यदि काला किया जाएगा तो तुम्हारा चित्र कैसा दिखेगा। ऐसा हमारे सनातन के देवी देवताओं के साथ विचित्र कार्य करना बंद करो, ये कट्टरपंथ बंद करो, ये बंगाली पंथ बंद करो और अपना कला का उचित प्रदर्शन, सही प्रदर्शन उचित रूप से करो, हम सम्मान करेंगे। देखिए, पांडाल जो लगाते हैं उनको सबसे पहले मेरा नमन। सनातन संस्कृति को स्थापित करने वाले वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण लोग हैं, सनातनी लोग हैं, परंपराओं को चला रहे हैं। हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारे देवी देवता है, जो उनका मूल चित्र है, उसी चित्र के आकार की मूर्ति को स्थापित करके सनातन की परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाएं। देखिए, ये घटना कनाड़िया थाना क्षेत्र की है। मूर्तिकार वेस्ट बंगाल के हैं। अमूमन ये परंपरागत तरीके से मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन संभवतः नवाचार के चक्कर में इन्होंने धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने का कार्य किया है। शिकायत आई है। निश्चित तौर पे नवाचारिता की अपनी सीमा होती है, सीमा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या तथ्य है वो जांच के बाद सामने आएगा। और निश्चित तौर पे किसी को भी किसी भी धर्म विशेष की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। अगर इसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होती है तो क्रिमिनल केस भी रजिस्टर किया जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पे पूछताछ के लिए किया गया है कि ये जो स्वेच्छाचारिता की है वो उसका क्या फैक्ट है, कहाँ से की गई है, इसका उद्देश्य क्या है। हम पूछताछ भी कर रहे हैं और अपराध पाए जाने पर, जैसा मैंने कहा, क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होने पर अब FIR भी दर्ज होगी। कहीं से भी आए हों, किसी भी धर्म विशेष को किसी दूसरे धर्म विशेष के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है। ये सारे फैक्ट और फिगर की विवेचना की जा रही है और
प्रथम दृष्टया अगर अपराध पाया जाता है तो निश्चित तौर पे अपराध दर्ज किया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पे सभी को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर जुड़ी हुई कोई भी शिल्पकारी करते हैं तो उस धर्म विशेष के बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए। भारत में रह रहे हैं तो दूसरे धर्म की आस्था, विश्वास के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए और उसी के अनुरूप पालन करना चाहिए। यही धार्मिक स्वतंत्रता का भी व्यापक अर्थ में यही माने रखता है कि हमें दूसरे धर्म के प्रति भी सद्भाव रखना चाहिए, सम्मान का भाव रखना चाहिए। निश्चित तौर पे इसी से ही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो भारतीय संविधान का लक्ष्य है और मूल्य है, उसकी हम पूर्ति करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं।